नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 5 मई 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि। आपको पता होगा कि कल मुठभेड़ हुई जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ में, जहां पर हमारे कई सारे जवानों ने शहादत दी। तो इन सभी को एक बार फिर से श्रद्धांजलि। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान की मानसिकता को कि अपने लोगों को खिलाने के लिए इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को ये फंडिंग करते हैं और लगातार अभी भी इस वक्त में भी हमारे देश में ये आतंकवादियों को भेज रहे हैं। इनको कश्मीर चाहिए, भले ही अपने देश के लोगों को खिलाने के लिए इनके पास पैसे ना हो। तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि बेकार सी मानसिकता है पाकिस्तान की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। और सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विज। वास करो अभियान किसने शुरू किया, यानी कि किस संस्थान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। जलदूत वाहन किस राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, बात हो रही है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की, तो इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा। बजट निर्माण के मामले में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है। और भारत की पहली महिला डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन थी। तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। वास करो अभियान की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत की ट्रिपल आईटी दिल्ली ने। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये है ट्रिपल आईटी यानी कि इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि है दिल्ली में। जलदूत वाहन जो कि लॉन्च किया गया था जल संरक्षण के लिए, और इसका उद्घाटन किया था जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, और इसे शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया। शीर्ष स्थान पे इसमें रहा सिंगापुर, और अपना देश भारत इसमें रहा 120वें स्थान पे। बजट निर्माण के मामले में भारत का शीर्ष राज्य है असम। कौन सा? असम राज्य यहाँ पर है शीर्ष पर। और अभी जो बजट पारदर्शिता और जवाबदेही का सूचकांक आया उसमें अपना देश रहा है 53वें स्थान पे, और उसमें न्यूजीलैंड रहा है शीर्ष पर। भारत की पहली महिला डीजीपी, इनका नाम है कंचन चौधरी भट्टाचार्य, और इनकी नियुक्ति हुई थी सबसे पहले उत्तराखंड में। ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर पहली महिला आईपीएस का नाम पूछा जाए तो वो होता है किरण बेदी, लेकिन इन्होंने रिटायरमेंट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो सबसे पहली महिला डीजीपी बनी थी कंचन भट्टाचार्य। होमी भाभा के ऊपर आधारित स्मारक किस देश के ईगल नेस्ट नामक स्थान पर बनाया गया है। सजीबू चेराई ओबा किस राज्य के लोगों का त्यौहार है। मणिपुर के मंत्री टी श्याम कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया। इंद्र यात्रा और फूलपति किस राज्य नहीं देश का त्यौहार है। यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2020 को किसे वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है। तो इन प्रश्नों के उत्तर अब आइए जानते हैं। होमी भाभा आपको पता होगा इनके बारे में, तो इनकी एक विमान दुर्घटना में डेथ हो गई थी, और इसीलिए फ्रांस के ईगल नेस्ट जो कि आपको मिलेगा माउंट ब्लैंक पर, वहां पर एक इनका स्मारक बनाया गया था पिछले साल, और हमारे पीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो फ्रांस इसका होगा करेक्ट आंसर। सजीबू चेराई ओबा त्यौहार की बात करते हैं तो ये होता है मणिपुर का। किस राज्य का? मणिपुर का ये त्यौहार है। मणिपुर के जो मंत्री थे जिनका नाम है टी श्याम कुमार, इनको सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित किया, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 142 का प्रयोग किया था। इंद्र यात्रा और फूलपति त्योहारों की बात करते हैं तो ये दोनों त्यौहार हैं कहाँ के? नेपाल देश के। नेपाल के ये दोनों त्यौहार हैं, और यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ कैपिटल घोषित किया गया है कुआलालंपुर को, जो कि मलेशिया की राजधानी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा जो निर्मित वस्तु होते हैं उनकी एक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। तो इसका नाम क्या है? भारत की पहली महिला दृष्टिबाधित आईएएस अधिकारी कौन बनी? आईपीएस नहीं, आईएएस अधिकारी कौन बनी? भारतीय वायुसेना के एकमात्र अभी तक के इतिहास में मार्शल कौन रहे हैं? आयन मंडल के अध्ययन के लिए नासा के मिशन का नाम क्या है? और रोजगार संगी ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के द्वारा जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रदर्शनी होता है इसका नाम है हुनर हाट, और भारत सरकार का अगले कुछ वर्षों में 100 हुनर हाट आयोजित करने का लक्ष्य है। भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला आईएएस अधिकारी हैं प्रांजल पाटिल, और इनकी नियुक्ति हुई थी केरल राज्य में। भारतीय वायुसेना के एकमात्र मार्शल रहे हैं अर्जन सिंह जी। कौन? अर्जन सिंह जी।
अब ध्यान रखिएगा, एक हमारे होते हैं फील्ड मार्शल, जो कि हमारे होते हैं भारतीय सेना में। तो भारतीय सेना में 2 फील्ड मार्शल रह चुके हैं। पहले तो हैं सैम मानेकशॉ और दूसरे कौन हैं, के.एम. करियप्पा। तो ये 2 रहे हैं। वायुसेना की बात करते हैं तो यहाँ पर एकमात्र ही मार्शल रहे हैं जिनका नाम है अर्जन सिंह जी। और वहीं पर अगर हम लोग नौसेना की बात करते हैं तो इसमें ऐसा अभी तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि ये लोग जो होते हैं इन्हें 5 स्टार पद कहा जाता है, यानी कि ये जो मार्शल का पद होता है वह 5 स्टार पद होता है। आयनमंडल के अध्ययन के लिए नासा का जो मिशन है इसका नाम है आइकॉन। क्या नाम है, आइकॉन इस मिशन का नाम है। रोजगार संगी ऐप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के द्वारा। तो ये रहा आपका क्विज में आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लें। और कई लोगों ने कहा कि क्विज यहाँ पर नहीं मिल रही है तो ऐप आप प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट कर लें। अपडेट आप एक बार कर लेंगे तो आपको क्विज भी मिलेगी और पोस्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको डिटेल PDF भी मिल जाया करेगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। और एक ज़रूरी चीज़, आज की वीडियो के लास्ट में कोई प्रश्न नहीं है, तो आज फीडबैक का दिन है। तो आप लोग आज वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक देंगे कि वीडियो कैसा आपको लगता है या फिर वीडियो में क्या कमी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। साथ ही साथ आप यह भी लिख सकते हैं कि आप किस पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे मैं वीडियो में उस पार्टिकुलर एग्जाम के संदर्भ में जो भी करंट अफेयर में महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनको अतिरिक्त डिस्कस किया करूं। तो ये चीज़ें आपको आज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं अब वुहान वायरस अपडेट से। अभी तक विश्व में 36 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो कुल मिलाकर के 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। USA में अकेले 12 लाख से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। तो संक्रमित व्यक्तियों में USA पहले स्थान पे है, स्पेन है दूसरे और इटली है तीसरे स्थान पे। अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो कल अपने देश में 3656 नए मामले आए। कितने, 3656 नए मामले आए। 12,000 से ज़्यादा लोग अपने देश में भी रिकवर कर चुके हैं और 1566 लोगों की डेथ अपने देश में हो चुकी है। और आपको पता होगा कि कल जो हमारे यहाँ पर शराबबंदी थी उसको खोला गया, तो इस प्रकार से कल भीड़ लगी थी और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम थे उन सबको ऐसे तोड़ा गया है। तो आगामी समय में आप ऐसा देख सकते हैं कि भारत में ये जो मामले हैं ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। यहाँ पर आप ग्राफ के ऊपर नज़र डालें तो देख रहे होंगे ग्राफ अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। और अभी तक एक दिन में भारत में किसी भी दिन 3600 मामले नहीं बढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 4 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अग्निशामकों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं या जो उन्होंने बलिदान दिया है आग से लोगों की रक्षा के लिए, तो उसके प्रति सम्मान में हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। इस दिन पे 2 बैज का प्रयोग किया जाता है। एक तो आपका होता है लाल रंग का और एक होता है नीले रंग का। जो लाल रंग का बैज होता है ये सिंबल होता है आग का और नीले रंग का जो बैज होता है ये सिंबल होता है हमारे जल का। तो ये दिवस मनाया क्यों जाता है? बात है 2 दिसंबर 1998 की। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के जंगलों में आग लगी थी। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी हर वर्ष आग लगती है। तो उस दौरान जो भी आग बुझाने वाले लोग वहां पर गए थे उनमें से 5 लोगों की जल करके डेथ हो गई थी। तो इन्हीं लोगों के सम्मान में या जो भी इस प्रकार का काम करते हैं उन सभी के सम्मान में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाते हैं। 1 मई को हमने क्या बनाया था? तो ये था मजदूर दिवस या इसे हम लोग मई डे के नाम से जानते हैं या वर्कर्स डे के नाम से भी जानते हैं। 2 मई को मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 3 मई की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 मई को मनाया गया मौसम विज्ञान नहीं, ये था हमारा खगोल विज्ञान दिवस, एस्ट्रोनॉमी डे। 3 मई को हमने बनाया प्रेस स्वतंत्रता दिवस और फिर 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। अप्रैल 2020 में गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इसके शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पीएम बनने के बाद में नरेंद्र मोदी इसमें पहली बार शामिल हुए और जो भी इसके 120 सदस्य देश हैं उन सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपस में बात की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम के सामने स्क्रीन पे काफ़ी सारे देशों के नेता इसमें जुड़े थे। बात करते हैं अगर हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन की, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी बेलग्रेड में।
कहाँ पर? बेलग्रेड में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना करने का श्रेय है हमारे उस समय के पीएम नेहरू जी के पास में, और यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे जोसेफ ब्रोज, इनके द्वारा मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसकी अध्यक्षता है अजरबैजान के पास में, और इसके अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलियेव इसके इस समय अध्यक्ष हैं। और स्थापना हुई क्यों थी? क्योंकि उस समय दो देश दुनिया के जो सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, एक तो था आपका सोवियत संघ यानी कि वर्तमान का रूस, और दूसरा था अमेरिका। तो इन दोनों के बीच में चल रहा था शीत युद्ध। तो उस समय ये जो ग्रुप बना था, इनका उद्देश्य ये था कि हम यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे, यानी कि ना तो हम अमेरिका का सपोर्ट करेंगे और ना ही हम रसिया का सपोर्ट करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस विषय पर गंगा नदी के लिए एक आइडियाथॉन यानी कि एक वेबिनार का आयोजन किया गया? तो इसका विषय रहा है नदी प्रबंधन का भविष्य, यानी कि फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो कोविड-19 के कारण भविष्य में किस प्रकार से नदी प्रबंधन हो सकता है, इसकी रणनीति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई। विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 500 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने बात की और इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा किया गया। जल शक्ति मंत्री हमारे कौन हैं? तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस हॉट स्पॉट के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य किया? तो ये अनिवार्य कर दिया है उत्तर प्रदेश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। तो आपको पता होगा मात्र 13 दिनों के अंदर इसने 5 करोड़ डाउनलोड पूरे कर लिए थे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि जो भी हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं वहाँ पर निवास करने वाले सभी लोगों को अपने मोबाइल में इस कोरोना वायरस के लिए जो ऐप है आरोग्य सेतु, इसे इंस्टॉल करना अनिवार्य है। आरोग्य सेतु के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो फीचर फ़ोन के लिए वर्जन था, यानी कि जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, उसे सबसे पहले तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। तो यहाँ की राजधानी आपको लखनऊ में मिलेगी। राज्यपाल हैं यहाँ के आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के द्वारा टीम 11 का भी गठन किया गया है कोविड-19 से निपटने के लिए। अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र नाम के पोर्टल भी शुरू किए गए। पूल परीक्षण की शुरुआत करने वाला यह देश का पहला राज्य है। साथ ही साथ जो हमारा वर्चुअल कोर्ट है उसका भी शुरुआत करने वाला ये देश का पहला राज्य है। किस शहर में स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, बात हो रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, तो इसने एक डिवाइस ई-कॉन्सेंस इसका निर्माण किया? तो ये संस्थान स्थित है हैदराबाद में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मुख्य रूप से यह एक कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए किट है, यानी कि इस किट की मदद से 30 सेकंड के भीतर किसी भी व्यक्ति के लार, जिसे हम लोग सलाइवा के नाम से जानते हैं, उसका सैंपल लिया जाएगा और फिर वहां पर कोविड-19 एंटीजन का पता किया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि क्या वह व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है या फिर नहीं। अगर हम लोग डिवाइस की बात करते हैं तो इसमें एक बायोसेंसर, कार्बन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और कोरोना वायरस का एंटीबॉडी, तो इनसे मिलाकर के इसका निर्माण किया गया है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का प्रयोग करके यहाँ पर पता किया जाएगा कि कोई व्यक्ति संक्रमित है या फिर नहीं। किस देश द्वारा आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए आर्कटिक एम उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा? रूस देश के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो रूस ने ये कहा है कि आर्कटिक की जो जलवायु है, वहाँ का जो पर्यावरण है, उसकी निगरानी के लिए हम आर्कटिक एम उपग्रह को लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहला इनका लॉन्च किया जाएगा 2020 में और फिर ये लोग दूसरा लॉन्च करेंगे 2023 में। ये जो सैटेलाइट होगा मुख्य रूप से रिमोट सेंसिंग होगा और एक प्रकार से आपातकालीन उपग्रह की तरह कार्य करेगा। रूस के बारे में कुछ चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है कि दुनिया का पहला चलता हुआ जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वह भी रूस ने बनाया था। अकादमिक लोमोनोसोव इसका नाम रखा था। और एक इन्होंने रोबोट बनाया था जिसको इन्होंने अंतरिक्ष में भेजा था, जिसका नाम है फेडोर, या इसे हम स्काई बोट F850 के नाम से भी जानते हैं। और आर्कटिक के लिए एक मिशन और है जिसका नाम है मोज़ैक, और इस मोज़ैक मिशन में एकमात्र भारतीय शामिल है। उनका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। बात करते हैं रूस देश की। तो इसकी राजधानी आपको मॉस्को में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है रूबल। और यहाँ अब एक नए पीएम बन गए हैं। अभी तक पीएम कौन थे? मिखाइल मिशुस्तिन। लेकिन 30 अप्रैल को कार्यवाहक पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है आंद्रे बेलोसोव को। राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं।
किसके द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यूवी लाइट डिसइंफेक्शन टावर का निर्माण किया गया? तो ये बनाया है लास्टेक ने। क्या नाम है? लास्टेक, जो कि DRDO की एक लैब है। लास्टेक का पूरा नाम है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। तो इसने गुरुग्राम के न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ में मिलकर के इसका निर्माण किया है। अब ये काम कैसे करता है? देखिए, ये आपके सामने एक हॉस्पिटल का एक रूम है। मान लीजिए इस रूम में कोई व्यक्ति जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित था, वह यहाँ पे एडमिट हुआ। वो यहाँ पे एडमिट था। एडमिट होने के बाद में वो सही हो गया, तो सही होने के बाद में चला जाएगा। लेकिन अब इस पूरे रूम को एक बार फिर से डिसइंफेक्टेड किया जाएगा, यानी कि पूरे तरीके से यहाँ का जो वायरस होगा उसको समाप्त करना है। तो उसके लिए इस यूवी लाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके माध्यम से ये पूरा रूम एक तरह से आप कह सकते हैं वायरस से मुक्त हो जाता है। तो इसे बनाया है लास्टेक ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस देश में आयोजित किए जाने वाले वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 को स्थगित किया गया? तो ये जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया जाना था स्पेन में, लेकिन अब इसे कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया है। तो अब 2020 की बजाय यह 2021 में 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। और इसकी घोषणा की है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। इसका मुख्यालय आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स के बारे में, जिसे भी पोस्टपोन कर दिया गया था। वह आयोजित किया जाना था ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के शहर पोर्ट स्पेन में। तो उसे भी आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड देश के क्रिकेट पुरस्कारों में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये वहाँ का सर्वोच्च क्रिकेट के लिए पुरस्कार होता है और ये मिला है रॉस टेलर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इसके अलावा कई अन्य पुरस्कार भी दिए गए, तो आप इनको पढ़ लीजिए। मुख्य रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर रिचर्ड हेडली मेडल। तो सर्वश्रेष्ठ ओडीआई प्लेयर का पुरस्कार मिला केन विलियमसन को। T20 बेस्ट खिलाड़ी रहे रॉस टेलर ही। सर्वश्रेष्ठ ओडीआई महिला खिलाड़ी रही सूजी बेट्स। टॉप खिलाड़ी यहाँ के रहे टेस्ट के लिए टीम सऊदी। और रॉस टेलर दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच, 100 T20 मैच और 100 ओडीआई मैच खेले हैं। और इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है यानी कि BCCI, उसके द्वारा जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वह मिला है जसप्रीत बुमराह को। और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने यहाँ पर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने दिया है एलन बॉर्डर मेडल। किसको? नाम है उनका डेविड वार्नर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉस टेलर को। किस बैंक के द्वारा कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हम हार नहीं मानेंगे ये गीत जारी किया गया? तो ये गीत जारी किया है HDFC ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगर हम लोग इस गीत के म्यूजिक की बात करते हैं तो उसे बनाया है ऑस्कर पुरस्कार विजेता AR रहमान ने। और इस गीत को लिखा है मशहूर लेखक प्रसून जोशी ने। HDFC बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। एक इन्होंने अभी प्रोग्राम किया था जिसका नाम है सेफ्टी ग्रिड कैंपेन। तो ये भी HDFC ने शुरू किया था। मुख्यालय है मुंबई में और MD और CEO है आदित्य पुरी। HDFC के बारे में दो चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है। HDFC की जो HDFC ट्रस्टी लिमिटेड, उसने स्पाइस जेट कंपनी में कुछ हिस्सेदारी अपनी खरीदी है। और जो HDFC ग्रुप है इसमें जो चीन का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उसने भी अपनी हिस्सेदारी को 0.21% बढ़ा करके 1.01% कर दिया है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है मशहूर पत्रकार गिरीश कुबेर जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पुस्तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्राचीनतम समय से लेकर के वर्तमान समय के महाराष्ट्र की संस्कृति, राजनीति, यहाँ के इतिहास और समाज के ऊपर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र के ऊपर आधारित है और लिखा है इसे गिरीश कुबेर जी ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, बात हो रही है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में जो ऊर्जा की मांग है उसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो यहाँ पर 30% की कमी हुई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करते हैं तो 1974 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फातिह बिरोल। और इसी से मिलता जुलता एक संगठन है जिसका नाम है IEAE यानी कि IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जहाँ पर ओपेक का मुख्यालय है यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। पीटर एब्डन
इन्होंने संन्यास की घोषणा की वह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एक मशहूर स्नूकर खिलाड़ी थे और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम के ये खिलाड़ी हैं और स्नूकर के विश्व चैंपियन भी ये पूर्व में रह चुके हैं। तो अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। किस राज्य की सरकार ने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क यानी कि एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है त्रिपुरा की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इस योजना का मतलब क्या है, यानी कि ये जो कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क है, तो इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि अगर कोई युवा जो कृषि से संबंधित यानी कि कृषि पर आधारित व्यापार को ओपन करना चाहता है तो उसे केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी यानी कि वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वह अपने व्यापार को शुरू कर सके। और यहाँ पर इसके अंतर्गत त्रिपुरा में 2000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। बात करते हैं त्रिपुरा की, तो यहाँ की राजधानी आपको अगरतला में मिलेगी। राज्यपाल हैं रमेश बैस और विप्लव कुमार देव यहाँ के हैं सीएम। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पर पहुँचाने के लिए किन राज्यों के बीच पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई? तो ये जो पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन है 1 मई को ही चलाई गई थी, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ के बीच में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हालांकि कई सारी ट्रेन चलाई जा चुकी हैं, लेकिन ये आपकी पहली ट्रेन थी, तो इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। तो ये चली कहाँ से कहाँ तक थी? तेलंगाना के लिंगमपल्ली से ये छत्तीसगढ़ के हथिया तक चलाई गई थी। पद्म पुरस्कार विजेता के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह किस भाषा के प्रख्यात कवि थे? तो ये थे कन्नड़ भाषा के प्रख्यात कवि यानी कि कर्नाटक से थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। पश्चिम बंगाल द्वारा जो बनाई गई नई चावल की किस्म है, इसका नाम है मुक्तोश्री। क्या नाम है? मुक्तोश्री। और इससे इन्होंने नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ में मिलकर के बनाया है। 2 चीज़ें आपको और याद रखनी है। एक तो है MACS, नाम मुझे नहीं याद है, 4028 है ऐसे कुछ है। ये गेहूं की प्रजाति है जिसे अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। और एक है मधुवन जो कि गाजर की एक प्रजाति है जिसे गुजरात के एक किसान ने बनाया है। 33वां अफ्रीकन संघ का जो सम्मेलन हुआ ये आयोजित किया गया आदिस अबाबा में। 2022 के जो ग्रीष्म युवा खेल होंगे इसका आयोजन किया जाएगा डकार में। कहाँ पर? सेनेगल की राजधानी डकार में। 9 सीटों पर 21 मई को मतदान कहाँ पर होगा विधान परिषद की? तो ये होगा महाराष्ट्र में। वन राज्य वन राशन में कुल मिलाकर के अब 17 राज्य हो गए हैं। 5 इसमें नए जोड़े गए, पहले 12 थे तो अब हो गए हैं 17। तो सही आंसर इसका होगा 17। तो काफ़ी सारे लोगों ने सही उत्तर दिया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत के द्वारा कौन से नए हथियार या फिर शस्त्र खरीदे जा रहे हैं अन्य देशों से, या फिर हेलीकॉप्टर हो गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।